श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 3। अर्जुन ने क्यों मांगा ईश्वर का दिव्य रूप? क्या होगा जब अर्जुन भगवान से उनके विराट रूप का दर्शन मांगेंगे? क्या ऐसा कभी संभव है? आज के श्लोक में जानिए अर्जुन का दिल और भगवान का विराट रूप। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के अद्भुत ज्ञान की गहराई को समझा और उन्हें अविनाशी महात्म्य का अनुभव हुआ। अब अर्जुन भगवान से उनके विराट रूप का दर्शन मांगने जा रहे हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 3। इति श्री भगवद्गीतासु ब्राह्मे विद्यायां योगशास्त्रे विष्णु रूप दर्शनम। भगवान ने अर्जुन से कहा था। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखना मांगा है। भावार्थ मीनिंग, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपने मुझे जो अद्भुत ज्ञान दिया है उससे मैं जान गया हूँ कि आप अविनाशी हैं, लेकिन मैं अब आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे दर्शन दे ताकि मैं आपकी महानता को सही से समझ सकूं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 3। एवमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरण पुरुषोत्तम। उच्चारण की विधि एवं एतत् यथा आत् त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। 3 शब्दार्थ परमेश्वर अर्थात हे परमेश्वर, त्वम अर्थात आप, आत्मानम अर्थात अपने को, यथा अर्थात जैसा, आत् अर्थात कहते हैं, एतत् अर्थात यह अर्थात ठीक, एवं एव अर्थात ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम अर्थात हे पुरुषोत्तम, ते अर्थात आपके, ऐश्वरम रूपम अर्थात ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष, द्रष्टुम अर्थात देखना, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। अर्थ हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम,
आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 3। व्याख्या पुरुषोत्तम। ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूं। अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। एव मेद्यथात त्वमात्मानम, हे पुरुषोत्तम। आपने 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया, वो वास्तव में ऐसा ही है। ये संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूं। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। अनन्य भक्त से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूं। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। मेरे से ही ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। सत और अस्त रूप से सब कुछ मैं ही हूं। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं ही संसार का मूल कारण हूं और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। आदि आदि। अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वो सबका सब यथार्थ ही है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरोपि। 4। 6 सर्वलोक महेश्वरम। 5। 29। इसलिए अर्जुन यहां भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं। आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूं उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वो रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, बाकी मत रखिए वक्तुमर्हस्य शेषन। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय का 19वां और 40वां श्लोक। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से ही किया, परंतु यहां जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूं, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों जारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वो कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सबकी सब विभूतियां कह दीजिए, तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए। इसलिए अर्जुन यहां संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विरारूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों जारों रूपों को देख ले।
दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने ये कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हुए ही अर्जुन के रूपम, एक रूप, कहने का आशय मालूम देता है। परिशिष्ट भाव अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही है, ये ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह से होता है, कहना और करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम जीवन में कई बार भगवान के रूप को केवल कल्पना में ही सीमित कर लेते हैं। भक्ति और विश्वास को कभी कभी आधिकारिक रूप में नहीं देख पाते। हम भगवान के विराट रूप को समझने से चूक जाते हैं। श्री कृष्ण से समाधान: भगवान हमें हर समय दिखाते हैं कि उनका रूप हर रूप में मौजूद है, चाहे वो प्रकृति में हो या हमारे भीतर। अर्जुन के समान, जब हम सही दृष्टिकोण से भक्ति और विश्वास करते हैं तो हमें उनका विराट रूप दिख सकता है, जो हमारे जीवन को और भी आध्यात्मिक बना देता है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से किस रूप को देखने की इच्छा प्रकट करता है? युद्ध रूप, बी मानवीय रूप, सी ऐश्वर्य रूप, डी रथी रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है सी ऐश्वर्य रूप। अर्जुन ने भगवान से कहा, अब मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें आप सर्वशक्तिमान, तेजोमय, ज्ञान और शक्ति से युक्त हैं। यही है ऐश्वर्य रूप, जो आगे चलकर विश्वरूप दर्शन बनता है। कल अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाई देगा। क्या होगा जब भगवान अर्जुन को अपना असली रूप दिखाएंगे? जानिए कल के श्लोक 4 में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें,
2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर